जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर संगत जी। और गुरु जी का लख लख शुक्राना है जिन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेस सत्संग है। आप लोग सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने। संगत जी, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही ब्लेसिंग्स की बारिश करते रहे संगत जी। तो संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप हमें अपने प्यारे प्यारे सत्संग यूं ही भेजते रहें संगत जी। तो चलिए संगत जी, अब सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हजारों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पापा, मेरे गुरु मम्मा, आपकी बेटी आपका सच्चे दिल से आपका शुक्राना कर रही है। और ये सुबह का शुक्राना मेरे गुरु पापा, अपनी बेटी का ये शुक्राना स्वीकार करो मेरे गुरु पापा, मेरे गुरु मम्मा। आपकी बेटी अपने शुक्राना सत्संग की आपके चरणों में अपनी हाजिरी लगा रही है, तो आप अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग जो मेरे गुरु पापा, मेरे गुरु मम्मा कबूल करो। संगत जी, मैं अपने गुरु पापा गुरु मम्मा का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले अपने गुरु पापा गुरु मम्मा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु मम्मा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हुआ क्या संगत जी, कुछ दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरे बेटा दुबई में जो दुबई में है वो वहाँ पे काम करता है। तो हुआ क्या संगत जी, जिस कंपनी में मेरे बेटा काम करता था वो कंपनी ने उसकी आईडी जो है वो बंद कर दी है। तो संगत जी, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। आपको पता है कि अपने देश में बच्चा हो तो माँ बाप को इतनी टेंशन नहीं होती है, कोई ना कोई साधन जो होता है माँ बाप कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चा जो होता है वो देश विदेश में हो तो आपको पता है कि माँ बाप को कितनी टेंशन होती है। तो जैसे ये बात मेरे बेटे ने बताई है तो मैं तब से बहुत ज़्यादा टेंशन में थी संगत जी, क्योंकि मेरा बच्चा अकेला है। पहले भी कितने कम से कम 3-4 साल से मेरा बच्चा ऐसे कोशिश कर रहा है तो उसकी हर कोशिश होती है वो नाकाम हो जाती है। तो संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई जब ये मैंने ऐसा सुना। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने गुरु पापा से अरदास की, मैंने गुरु पापा से अपने बेटे के लिए अरदास की। संगत जी, ऐसे तो मैं शुक्राना सत्संग पहले मैं अमृत वेला भी करती थी। मैं कहाँ करती थी, मेरे गुरु पापा ही करवाते थे संगत जी। तो अब मैं अमृत वेला नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे लेग में रॉड पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा वो नहीं कर सकते, स्ट्रगल नहीं कर सकते इतना बैठने का। जब भी मेरे से गुरु पापा ने अमृत वेला करवाना होता है तो मेरे गुरु पापा मेरे को उठा देते हैं। तो मेरे गुरु पापा का मैसेज भी आया था कि बेटा तूने अमृत वेले में अरदास करना क्यों छोड़ दी। तो वो उसके लिए सॉरी मेरे गुरु पापा, जो आपकी बेटी अमृत वेला नहीं कर पा रही है उसके लिए भी आपकी बेटी आपसे अरदास करती है कि गुरु पापा आप अपनी बेटी को अमृत वेले की दात बख्शो, जो कि आपकी बेटी अमृत वेले में अरदास कर पाए। सबके लिए, जो भी गुरु परिवार संगत सब संगत के लिए, जो आपकी संगत नहीं है उस संगत के लिए भी गुरु पापा। तो संगत जी, हुआ क्या कि मैं अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इस रात को ही आज 28 तारीख है, मैं सुबह ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो रात को जब मैं सोने लगी थी तो मैंने सोचा मैं देखती हूँ गुरु जी का मैसेज। तो जैसे मैंने इंस्टा खोला तो मैंने गुरु जी का मैसेज देखा तो गुरु जी का मैसेज आया कि आंटी तेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है, जब तेरे गुरु ने तुझे पक्का
वचन दे दिया तो तू परेशान मत हो। तेरा बच्चा अब मेरी छत्र छाया में है। जिस चीज को लेके तू परेशान चल रही है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरा बच्चा अब नंबर से पास होगा। अब उसे कोई नहीं गिरा सकता। उसके शिखर की सीढ़ी उसके बहुत ज्यादा नजदीक है। तू तो सिर्फ नजारे देख किस तरह तेरा बच्चा उन ऊंचाइयों को छुएगा जिसको वो टच करना चाहता है। ये काया पलट रास्ता मैंने खुद तेरे बच्चे के लिए मैंने खुद अपने हाथों से चुना है। सबसे बड़ी बात, जो लोग उससे जलते हैं वो तेरे पास आकर उसकी तरक्की की तारीफ करेंगे। इन शॉर्ट्स उसकी किस्मत के 4 चांद लगने की डेट में निकाल चुका हूँ। आज इसे मजाक नहीं, अपने बच्चे के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा समझ। तो यो गुरु पापा, आपने अपने बेटी के बेटे को, अपने दोतरे को जो तोहफा दिया है तो उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। हजारों बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। अपने बेटी के बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु पापा। अपनी बेटी को इतना ब्लेस करने का शुक्राना मेरे गुरु पापा। तो और फिर एक सत्संग और संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि अपने बेटे को जल प्रसाद पिला। तो मैं जल प्रसाद कैसे पिलाती संगत जी, क्योंकि मेरा बेटा तो दुबई में है, लेकिन माँ हूँ ना, तो आपको पता है माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो भी गुरु पापा ही करवाते हैं। तो शायद ये माँ भी ने जो अपने बच्चे के लिए जो कुछ किया है वो गुरु पापा ही नहीं करवाया है। तो हुआ कि संगत जी, मैं गुरु पापा की पूजा करके जब मैं गुरु को थोड़ी सी भी कोई परेशानी आती है, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ी होकर गुरु जी से बातें करती हूँ, गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी का शुक्राना मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे पूजा रूम में खड़े होकर भी कर देती हूँ। तो मैंने गुरु जी से बोला कि पता नहीं कैसे हुआ, शायद ये गुरु पापा ने मेरे मन में था डाला था कि जल प्रसाद जो है वो संगत जी मैं अपने अंकल को भी सुबह देती हूँ, अपनी बेटी को भी देती हूँ, और मैं खुद भी गुरु जी का जल प्रसाद पीती हूँ। तो जब मेरे बेटे के लिए मेरे गुरु पापा का मैसेज आया कि बेटी अपने बेटे को जल प्रसाद पिला, तो शायद ये गुरु पापा ने मेरे मन में था डाला होगा। तो मैंने क्या किया संगत जी, मैंने जल प्रसाद गुरु पापा का जल प्रसाद गिलास में डाला, 7 बार मैंने गुरु पापा का मंत्र जाप किया, और फिर मैंने उस जल प्रसाद के गिलास को मैंने गुरु पापा के स्वरूप के साथ लगाया। तो मैंने गुरु पापा से अरदास की कि गुरु पापा ये जो मैं जल प्रसाद पीने लगी हूँ, ये जैसे ही मैं ये जल प्रसाद पीऊंगी तो इस जल प्रसाद को सीधे मतलब मेरे बेटे के शरीर में अर्पित कर देना। जैसे जैसे ये जल प्रसाद मेरे बेटे के शरीर में जाएगा तो उसके ऊपर आया हुआ जो संकट है, उसके शरीर में जो प्रॉब्लम पल रही है, जो भी उसके शरीर में जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे गुरु पापा उसे जड़ से खत्म कर देना। तो संगत जी ये मैंने जो किया ये मेरे गुरु पापा ने ही करवाया है। तो संगत जी मैंने एक दिन भी ऐसे ही किया, दूसरे दिन भी मैंने अपने अंकल को जल प्रसाद दिया, अपनी बेटी को दिया, मैंने भी पिया और अपने बेटे के नाम का भी पिया ऐसे ही। तो जब तीसरा दिन आया संगत जी, फिर मैंने अपने अंकल को दिया जल प्रसाद। मैं अपनी गुड़िया को शाम जब वो कॉलेज से आती, सुबह वो पीती नहीं है, तो मैं भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि गुरु पापा कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं करनी होती है। जब गुरु पापा ने की मेहर होती है, जब गुरु पापा ने जो भी काम करवाना गुरु पापा खुद करवाते हैं। तो जब वो कॉलेज से आती है, जब रात होने वाली होती है, तो मैं रात होने से पहले उसको जल प्रसाद गुरु पापा को दे देती हूँ। तो फिर क्या हुआ संगत जी, जब तीसरा दिन था तो शाम के टाइम था, पूजा अभी मैं करने वाली थी, करने का टाइम हो रहा था, तो उससे पहले मेरे गुरु पापा ने मन में मेरा था डाल दिया कि बेटा आज तूने अपने बेटे के नाम का जल प्रसाद नहीं पिया, तो चल पी। तो फिर संगत जी फिर मैंने वैसे ही किया, मैंने मतलब जल प्रसाद लिया अपने बेटे के नाम से, गुरु पापा से अरदास की, तो वो जल प्रसाद पिया। तो देखो गुरु संगत जी, गुरु पापा जो है वो कैसे हमारे बच्चों को ब्लेस करते हैं, कैसे हमारे बच्चों पे आए हुए कष्ट जो है वो दूर करते हैं, कैसे हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे अंकल का, पूरी फैमिली को गुरु पापा कितने ध्यान से मतलब चलाते हैं, कितनी उन पे कृपा करते हैं, कितना आशीर्वाद करते हैं, कितना ब्लेस करते हैं। तो उसके लिए तो शुक्राना जितना भी किया जाए गुरु पापा को उतना कम है, क्योंकि संगत जी हम उतना शुक्राना नहीं कर सकते जितना गुरु पापा गुरु मम्मा हमें ब्लेस करते हैं। गुरु पापा सारा दिन की जो शुरुआत होती है ना, वे भी गुरु पापा के चरणों से होती है,
और जब हमारी रात आती है तो वो भी गुरु पापा के चरणों में ही आती है, क्योंकि गुरु पापा जब से हमारी लाइफ में आए हैं, जब भी गुरु पापा हमारी लाइफ में गुरु जी पापा ने, गुरु मम्मा ने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ा है, तब से संगत जी हर दिन जो है वो भी इतने प्यार से गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता कब दिन गुजर गया और कब रात गुजर गई। मुझे तो तब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे तो तब से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, मतलब ऐसे घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जितनी भी नेगेटिविटी होती है या अभी भी जो कर रहे हैं, तो गुरुजी उनका भी भला करे, उनके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे अंकल के ऊपर, आपकी बेटी के ऊपर करे है, तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा शुक्राना बनता है, करोड़ों करोड़ अरबों अरबों बार शुक्राना बनता है गुरुजी। क्योंकि संगत जी उनका शुक्राना तो जो गुरुजी हमें ब्लेसिंग देते हैं उससे भी ज़्यादा शुक्राना तो हमारा उनके लिए बनता है, जिन्होंने हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी की, इतना हमारे साथ बुरा किया, मेरे अंकल के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ। उनका तो मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी अगर वो हमारे साथ इतना बुरा नहीं करते तो आज हम भगवान के इतने करीब नहीं होते। अगर हमें आज भगवान को पाया है, जहाँ भगवान ने हमें, गुरु पापा ने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ा है, तो ये सब उनकी मेहर है जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया है। तो शुक्राना गुरु पापा उनका, जो भी कोई आंटी है, क्योंकि गुरु पापा संगत जी कहते हैं कि एक औरत है तेरे ही परिवार की बेटी जो तेरे साथ इतना बुरा कर रही है। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरु पापा उस औरत का। मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन मेरे गुरु पापा तो जानते हैं ना, मेरे गुरु पापा आप तो जानते हो, आपको तो सब पता है ना। तो शुक्राना है मेरे गुरु पापा आपके चरणों में उस औरत के लिए जिसने आपकी बेटी के साथ इतना बुरा किया, और जहाँ फिर वो बुरा कर रही है, और जितना भी वो बुरा करने के लिए सोच रही है, उसके लिए करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बार शुक्राना करती हूँ मैं गुरु पापा उस औरत का, जो आपकी बेटी के बच्चों के साथ बुरा कर रही है, अपनी बेटी के अंकल के साथ बुरा कर रही है, और आपकी बेटी के साथ बुरा कर रही है। तो शुक्राना है गुरु पापा, क्योंकि वो हमारे कर्म कटवा रही है। गुरु पापा आप कहते हो ना कि अगर कोई आपकी निंदा करता है, या आपकी बुराई करता है, या आपके साथ बुरा करता है, तो वो आपके कर्म कटवाता है। तो शुक्राना गुरु पापा हमारी उस औरत के लिए जो हमारे साथ बुरा करी, हमारे की बेटी के इतने कर्म कटवा रही है, आपकी बेटी के अंकल के इतने कर्म कटवा रही है, आपकी बेटी के बच्चों के बेटे के बेटे के इतने कर्म कटवा रही है। तो शुक्राना है उस औरत का, लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पापा उस औरत का, जो आपकी बेटी के पूरे परिवार के साथ बुरा कर रही है। तो ये शुक्राना गुरु पापा आप अपनी बेटी का स्वीकार करना। तो अगर गुरु पापा आपकी बेटी से कोई गलती भी हो जाती है कभी शुक्राना करने में, या आपका शुक्राना लेट करने में, तो प्लीज गुरु पापा आप अपनी बेटी को माफ कर दो, क्योंकि आपकी को पता है गुरु पापा कि आपकी बेटी कितनी मतलब भोली भाली है, और कितने कष्टों से निकली नहीं है। गुरु पापा आपने निकाला है, आपने हर एक कष्ट से अपनी बेटी को बचाया है और बचा रहे हो, और मुझे पूरा विश्वास है जब तक आपकी बेटी की लाइफ है तो आप हमेशा अपनी बेटी को ऐसे ही बचाते रहोगे। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। आप मेरे अंकल को भी इतनी बार आपने बचाया, मेरे बेटे को भी इतनी बार बचाया, बेटी को भी इतनी बार बचाया, तो उसके लिए भी करोड़ों करोड़ों अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा। तो संगत जी एक सत्संग और है छोटा सा। संगत जी हुआ क्या था कि संगत जी मेरे ननंद की बेटी की शादी थी, तो शादी में जो गाना वगैरह जो डालते हैं ना हाथों में, तो वो जो गाना मेरी ननंद ने मतलब डलवाया था, तो उस गाने में जो संगत जी उसकी जो उसमें जो डोरी नहीं थी संगत जी, वो तार थी, बिल्कुल पतली सी तार थी। तो जैसे शादी खत्म हो गई, वो गाना थोड़ा ऐसे हो गया, लूज सा हो गया था। मैंने कहा चलो मैं अब इसको उतार देती हूँ। तो संगत जी जैसे मैं उतारने लगी ना, वो एक तार जो होती ना, वो एकदम से ना पूरी मेरी फिंगर के बीच चली गई, बहुत ज्यादा चली गई। और गाना इतना ज्यादा टाइट हो गया संगत जी, मैं एकदम से रोने लगी, मेरे आंसू आ गए। मेरे घर में जो काम करने वाली दीदी आते हैं, तो वो शॉप पे गए थे, मैंने उनको कुछ सामान लेने भेजा था, क्योंकि संगत जी मैं शॉप पे खुद नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने उनको बोला था दीदी मेरे को कुछ निर्मा लाना था, कपड़े वॉश करने, वो लेने गए थे। तो मैंने सोचा कि कब दीदी आई और कब जो मेरी तार जो है वो बाहर निकालें, तो मेरे को रिलैक्स फील हो। मुझे बहुत ज्यादा संगत जी पेन हो रही थी, तो वो उनको 5-10 मिनट लग जाते हैं संगत जी, शॉप थोड़ी सी दूर है।
तो 2-3 मिनट 4-5 मिनट लग ही जाते हैं। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे से पेन सही नहीं जा रही, दर्द सही नहीं जा रही थी, बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने उसी वक्त बोला, जय गुरु जी प्लीज कुछ करो करो, गुरु जी प्लीज कुछ करो, आपकी बेटी के बहुत ज्यादा पेन हो रही है मेरे गुरु पापा। तो आप मानोगे संगत जी, जैसे मैंने ये बोला गुरु पापा से, गुरु मम्मा से, तो उसी वक्त वो जो तार थी जो मेरे हाथ की फिंगर में मतलब अंदर स्किन के अंदर तक चली गई थी, वो उसी वक्त तार जड़ से बाहर आ गई। तो संगत जी शुक्राना है मेरे गुरु पापा, जो आप छोटी सी भी पेन अपनी बेटी को नहीं होने देते हो, छोटा से भी कष्ट अपनी बेटी पे नहीं आने देते हो, तो उसके लिए आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। तो गुरु पापा शुक्राना सत्संग आपकी बेटी ने आज पहली बार सुबह का शुक्राना आज पहली बार किया है। तो आज पहला सत्संग है जो आपकी बेटी जो सुबह मॉर्निंग टाइम करी है। तो गुरु पापा ऐसे ही आप रोज अपनी बेटी से सुबह का शुक्राना सत्संग करवाते रहना, अपनी बेटी पे मेहर करते रहना, ये सेवा अपनी बेटी से करवाते रहना गुरु पापा। तो अब अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो तो प्लीज गुरु पापा गुरु मम्मा अपनी बेटी को माफ कर देना। संगत जी आप ही मुझे माफ कर देना। तो अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। तो अपने गुरु पापा गुरु मम्मा की मंत्र जाप से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पापा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु मम्मा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। सबको ब्लेस करना मेरे गुरु पापा, जैसे आप अपनी इस बेटी पे इतनी मेहर करते हो, इस बेटी को इतना ब्लेस करते हो, इतनी खुशियां देते हो, वैसे सबको ब्लेस करना, सबकी जोलियां खुशियों से भरना। और जो आंटी हैं जो अंकल हैं मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं आज पहली बार इस आंटी के नंबर पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु पापा गुरु मम्मा आपकी बेटी की आपसे अरदास है, इन पे भी मेहर करना, इनको भी खुशियां देना, इनके पूरी परिवार को ब्लेस करना और इनके सर पे भी अपना मेरा वाला हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज 27 जनवरी है और सोमवार का दिन है। गुरुपा ने सोमवार को मंदिर जाने के लिए बोले थे, तो मैं मंदिर जा रही थी। मंदिर जाते जाते मैंने कुछ सामान लिया है, गुरुपा ने बताए थे, फूल और पान और दूध लिया था। तब मैंने फ़ोन पे ऐसे जस्ट मैसेज चेक किया यूट्यूब पे क्या मैसेज आया है, तो मैंने सुना वो मैसेज हेडफोन लगा के। तो गुरुपा का आदेश था कि तुरंत अभी जाके ये पीपल के झाड़ के नीचे 5 मुखी दिया लगाना है और दिया लगा के तुरंत शिवजी के पास दिया लगा के फिर रिटर्न आके तुरंत नहाना है। ये गुरुपा ने आदेश दिया था। एक्चुअली मंदिर जाने के पहले स्नान करके जाने के लिए बोला था, पर मैं निकल गई थी तब तक। और फिर मैं मंदिर गई और करके फिर रिटर्न आई। और जो भी है गुरुपा ने बोला कि जो भी तुमने कर्म किए पिछले जन्म के इस जन्म में, तो माफ़ी मांगिए अपने पितृ देवता से, पितृ से। आपने जो किया है वो, जैसे मीन्स मेरा कुछ मिस कैरेज हो गया था, मैंने कंसू किया पर मिस कैरेज किया था, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुपा। बहुत गलती की हूँ मैं और मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और सर झुका के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मैं पति अंकल की तरफ से और अपनी बेटी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप ये माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। बहुत गलत हुआ है गुरुपा, मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर दो गुरुपा, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो गुरुपा, माफ़ कर दो। हे पितृदेवता मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी गलती किया है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और गुरुपा ने बोला है कि दिया लगा के तुरंत आके घर पे सीधा स्नान करने के लिए। मैंने स्नान किया, फिर अपने चौखट के पास एक दिया लगाया। हम और गुरुपा के पास मेरा रेगुलर होता है घी का दिया दोनों टाइम,
तो आज फिर आके गुरु पास से दिया लगाया है, फिर बाद में तुलसी के यहाँ दिया लगाया है। और गुरुपा ने वहाँ पर जहाँ मैं मंदिर गई थी, शिव मंदिर, वहाँ पर मैं रुक गई थी, बहुत सारी भीड़ थी आज। तो वहाँ पर दोनों आंटी लोग पूजा कर रहे थे और आरती बोलने लगे। गणपति की आरती हुई, फिर भोलेनाथ की आरती हुई, गुरुपा ने वो भी करवाया। उनके साथ साथ मैंने भी उन आरती बोली, बहुत अच्छे दर्शन करवाए गुरुपा ने। और वहाँ पर जोत लगाए थे, और जोत में गुरुपा ने दर्शन दिए मुझे। अब वो मैं साक्षात मैं गुरुपा ही देख रही हूँ। वो जोत में इतना सुंदर, इतना अच्छे दिख रहे थे, और मैं समझ रही थी वो जोत में गुरुपा है, गुरुपा ही है। गुरुपा ने ही दर्शन दिए मुझे वहाँ पर मंदिर में। तो मैं शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आज जो कार्य करवाया है। गुरुपा ने कहा आदेश था बेटा आज तुझे वो करना ही है कार्य, क्योंकि बेटे पर बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि उन जो करने वाले अभी तक मान रहे नहीं है, बहुत बड़ा कर रहे हैं अभी। और मेरे बेटे पे कर रहे हैं, मेरे पर कर रहे हैं, पति अंकल पे कर रहे हैं, तीनों पे बहुत कर रहे हैं, और बेटे पे तो बहुत बड़ा कर रहे थे, वो कर रहे हैं। तो गुरुपा का आदेश था ये उपाय करने का, तो मैं करके आई। मैं नहीं, गुरुपा ने ही करवा के लिया है सब कुछ, और गुरुपा आराम से अच्छे शांति से करवा के लिया है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि गुरुपा बोले 2-3 दिन बहुत भारी है बेटा, 2-3 दिन निकाल ले, फिर बाद में मैं देखता हूँ जो कर रहा है ना, मैं उसको आंसर देता हूँ बोले। अभी 2-3 दिन भारी है बोले, ऐसा बोले, अलर्ट कर दिए गुरुपा ने। फिर मैं उन लोगों की देखता हूँ बोले, ऐसा गुरुपा ने बोला। देखो गुरुपा आप ही देखो, उनको सद्बुद्धि दो, जो कर रहे हैं वो सद्बुद्धि दो गुरुपा। पता नहीं उनको क्या इतनी दुश्मनी क्यों निभा रहे, मुझे पता नहीं। मैंने कभी उनका बुरा सोचा ना बुरा किया, कभी ना बुरा सोचती हूँ गुरुपा। पता नहीं क्या हो गया उनको, समझ में नहीं आया गुरुपा, उनका बुद्धि को क्या हो गया। ठीक है गुरुपा आप देख लेना, उनका जो भी करना है आप देखो गुरुपा। मैंने तो, आपने तो बोला माफ़ कर दे बेटा, मैंने तो माफ़ कर दिया है गुरुपा, दिल से ही अपन माफ़ कर दिया, ज़्यादा उनका ध्यान नहीं देते गुरुपा। बस अपने घर में मंत्र जाप करती हूँ, और दिन भर में गुरुजी का नाम लेती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, घर संभालती हूँ। गुरुपा ही ये सब करवा रहे हैं मुझसे। और गुरुपा ने बोला कि बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है ना बेटा, तू संकल्प लेके 108 बार मंत्र जाप कर। ठीक है गुरुपा, आपका आप आदेश दिया तो मैं ज़रूर करूँगी गुरुपा। और आप इतनी अच्छी बातें बताते हैं गुरुपा, पहले से अलर्ट कर देते हो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो मेरा लिए बहुत सोच रहे हैं, पीछे बहुत बैड सोच रहे हैं मेरे लिए, बहुत ही सब जगह मेरा नाम बदनाम कर रहे, बोल रहे हैं। ठीक है वो गुरुपा ही देख लेंगे, मैं नहीं बोलूँगी ये प्लेटफॉर्म में कुछ भी, गुरुपा को पता है सब कुछ की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोट शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम बार कोटि कोट प्रणाम गुरु जी, कोटि कोट शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, जो दिया है उसका भी शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾ ਮੈਨੂੰ क्षमा करना प्यारी साध संगत जी। सब तो पहला मैं मंत्र जाप करांगा संगत जी, ਤੁਸੀਂ भी मेरे नाल जरूर मंत्र जाप करना संगत जी। मंत्र जाप ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत शक्ति है, गुरु जी ਦਾ महा मंत्र है, बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी बड़े ही प्यारे ने, गुरुजी का जिन्ना भी शुकराना करिए उन्ना ही घट है।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਭਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਭਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਰੇਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਆਂਦੀ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚਾ ਵਾਂ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿਰੇਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰੇਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਖੀਰ ਬਣਾ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੀਰ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਖੀਰ ਚੜਾ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਖੀਰ ਬਣਾਈ। ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਮੰਦਰ ਗਿਆ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖੀਰ ਚੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਦਾਂ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਰੇਕਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਸ ਹਰ ਪਲ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਭਗਤੀ ਦੇਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे 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 गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।